हेलो नमस्कार द फिल्मीवाड़ी शो के एपिसोड नंबर 61 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर हम बात करते हैं लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की। दोस्तों आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे धुरंधर से। जैसा कि आपको मालूम होगा कि धुरंधर के पार्ट 1 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1400 करोड़ की कमाई करी। इसी के साथ इस फिल्म को एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला। साथ ही साथ ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। दोस्तों फिल्म को अपने कंटेंट के दम पर वर्दी रिकॉग्निशन मिला। इतना कि इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। और यही वजह रही कि अब जब इस फिल्म का सेकंड पार्ट रिलीज होने वाला है तो वो सिर्फ एक हिंदी फिल्म नहीं बल्कि एक पैन इंडिया फिल्म बन चुकी है। और ये सिर्फ संभव हो पाया है इसके कंटेंट के दम पर। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने अननेसेसरी इसे एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि फिल्म का कंटेंट ही ऐसा था कि अक्रॉस इंडिया में इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया गया। बहरहाल अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट आ रहा है जिसका नाम रखा गया है धुरंधर द रिवेंज। दोस्तों आज सुबह 12:12 पर इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है, जहां पर रणवीर सिंह अपने हथौड़े के साथ इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि जी हां, हम 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में दस्तक देने वाले हैं और एक्सेप्ट रामायणा इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म कहलाने का दावा ठोकते हैं। बहरहाल फिल्म के टीजर को हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में भी रिलीज किया गया है, जो इस बात की पुष्टि कर देता है कि इस बार इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा और अक्रॉस इंडिया में इस फिल्म को सेलिब्रेट किया जाएगा। ऐसा होने से कहीं ना कहीं फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है और भी ज्यादा हाई हो जाता है। बहरहाल आज जो 1.25 मिनट का इस फिल्म का टीजर निकल कर आया है उसको देखकर मैं यही कहना चाहूंगा, इट्स अ टोटली फैंटास्टिक। कहीं ना कहीं इस टीजर को देखकर हम इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि ये फिल्म रणवीर सिंह के पास्ट लाइफ पर भी बहुत ज्यादा फोकस करने वाली है। यानी कि ये जो कहानी है ये प्रेजेंट और पास्ट दो टाइम फ्रेम में लगातार स्विच होती हुई रहेगी। और साथ ही साथ फिल्म के पास्ट यानी कि फ्लैशबैक पोर्शन में आपको रहमान डकैत भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सोर्सेस की तरफ से कंफर्म हो चुके हैं। बहरहाल धुरंधर के सक्सेस से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि समय का जो पहिया है वो बदलता जरूर है। दोस्तों धुरंधर के पहले तक हम सभी लोग रणवीर सिंह को काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे। इनफैक्ट इनको लेकर ऐसा तक कहा जा रहा था कि पोस्ट कोविड रणवीर सिंह का बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है और रणवीर कपूर जो कि उनके कंटेम्प्रेरी एक्टर माने जाते हैं उनसे काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन धुरंधर की सक्सेस ने कहीं ना कहीं रणवीर सिंह को वापस से लीक में लाकर खड़ा कर दिया है और धुरंधर के पार्ट 2 की जो सक्सेस होगी रणवीर सिंह के सितारे और भी ज्यादा बुलंदियों पर लाकर खड़ा कर देगी। बहरहाल यहाँ पर इस फिल्म के टीजर में जो हमें बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है वहां पर भी एक क्रिएटिविटी जरूर नजर आती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो चीजें पार्ट 1 में वर्क करी मेकर्स वही चीजें यहाँ पर परोसने में लगे हों। मेकर्स ने अभी भी क्रिएटिविटी दिखाना बंद नहीं किया है। रिपोर्ट की माने तो कई सारे सीन्स दोबारा से शूट किए गए हैं। बहरहाल अगर यहाँ पर उरी से क्रॉसओवर हो जाता है तो भाई साहब मजा ही आ जाएगी। जैसा कि आपको मालूम होगा धुरंधर के पार्ट 1 में रणवीर सिंह का जो नाम निकल कर आया था वो था जसकिरत सिंह रांगी और ये नाम हमें उरी में भी सुनने को मिला था। यानी कि पॉसिबिलिटी तो है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आदित्य धर इन सारी चीजों को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। बहरहाल धुरंधर पार्ट 2 के बाद आदित्य धर की जो अगली फिल्म होगी वो मे बी अल्लू अर्जुन के साथ हो सकती है और ये भी हो सकता है कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट इमॉर्टल अश्वत्थामा ही हो। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा आदित्य धर ने पास्ट में अपने इंटरव्यूज में बताया था कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन ये तब बनाएंगे जब उनको ऐसा लगेगा कि इस फिल्म की रिकवरी आसान होगी। उस समय तक ऐसा लग रहा था इतने बजट को रिकवर करना आसान नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अपने आदित्य धर अल्लू अर्जुन के पास पहुंच चुके हैं और वे इस प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन में हैं। देखिए अल्लू अर्जुन के होने से एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिल्म को साउथ से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ हिंदी बेल्ट में भी फिल्म अच्छी कमाई करेगी। यानी कि अल्लू अर्जुन के होने से डायरेक्टर आदित्य धर इस प्रोजेक्ट पर खुले हाथों से पैसा खर्च कर पाएंगे और एग्जैक्टली वैसी फिल्म बना पाएंगे जैसा वे बनाना चाहते हैं। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अभी डिस्कशन में है। आई होप ये सारी चीजें सही डायरेक्शन में जाए तो आपको इमॉर्टल अश्वत्थामा भी देखने को मिल सकती है। बहरहाल अल्लू अर्जुन का मार्केट तो फिलहाल इस समय काफी बुलंदियों पर है। यानी कि एक प्रोजेक्ट एटली कुमार के साथ है, दूसरी लोकेश कनगराज के साथ है। सुकुमार के साथ तो डेफिनेटली पिक्चर आएगी ही, साथ ही साथ ये संदीप रेड्डी वांगा और आदित्य धर जैसे टॉप क्लास डायरेक्टर के साथ डिस्कशन में है। बहरहाल इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा अपने सनी पाजी की। जैसा कि आपको मालूम होगा साल 2023 में रिलीज हुई गदर 2 से इनका एक ब्लॉकबस्टर कमबैक तो हो ही चुका है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जाट और अभी बॉर्डर 2 के सक्सेस ने एक बात तो क्लियर कर दिया है कि मास सेंटर्स पर सनी देओल की एक कमाल की फैन फॉलोइंग है और ऑडियंस आज भी इन्हें देखना चाहती है। इसी के चलते जो इनकी आने वाली फिल्में हैं उनके जो मेकर्स हैं वो पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं या फिर वे इस चीज को पूरी तरह से ग्रैब करना चाहते हैं। रिसेंटली अभी ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई थी कि बाप फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान सनी देओल को लेकर कुछ एक्स्ट्रा सीन शूट करना चाह रहे थे, लेकिन सनी देओल ने इन सारी चीजों को मना कर
दिया है, क्योंकि फिल्म को स्टार्ट करते समय ऐसा कहा गया था कि फिल्म के जो चारों लीड पेयर्स हैं उनको लेकर बराबर स्क्रीन स्पेस रखा जाएगा। अब क्योंकि बॉर्डर 2 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद अहमद खान इस चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको सनी देओल साहब की तरफ से पूरी तरह से बना कर दिया गया है। बहरहाल आपको बता दूं, रामायण जो कि सनी देओल की नेक्स्ट बिग फिल्म होने वाली है, वहां पर सनी पाजी आपको हनुमान जी के तौर पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों रिपोर्ट्स ऐसी बताई जा रही हैं कि इस फिल्म में सनी देओल के स्टारडम और सनी देओल की मासेस में फैन फॉलोइंग को देखते हुए कुछ सीन्स को दोबारा से बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ फिल्म के स्क्रीन प्ले में इनके स्क्रीन स्पेस को स्पेसिफिकली बढ़ाया जा रहा है ताकि मास सेंटेंस को बहुत अच्छे से कैटर किया जा सके। देखिए, यश के होने से साउथ बेल्ट और रणवीर कपूर के होने से क्लासेस और ओवरसीज ऑडियंस को बहुत अच्छे से टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में सनी देओल को अगर परफेक्ट तरीके से ब्लेंड किया जाता है तो मास सेंटर्स से काफी बड़े नंबर लंबे समय तक निकल कर आते रहेंगे। इसी के चलते सनी देओल के काफी सारे सीन्स रामायण के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बढ़ाए गए हैं। बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे अपने सलमान खान की। देखिए, सलमान खान की आने वाली फिल्म का नाम है बैटल ऑफ गलवान, जो कि आपको ईद के दिन देखने को मिलेगी। फिल्म का भी हाल में ही गाना रिलीज हुआ था, तो जो किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन अभी आपको बता दूं, इस फिल्म के बाद सलमान खान की जो अगली फिल्म होगी उसको लेकर रुझान या फिर यूं कहूं लेटेस्ट अपडेट आने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि बैटल ऑफ गलवान के बाद सलमान खान की जो अगली फिल्म होगी वो वामसी पेदीपल्ली के साथ होगी। जी हां, वही डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले महेश बाबू के साथ महर्षि और थलपति विजय के साथ वारिसू बनाई थी। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान की अगली फिल्म वामसी पेदीपल्ली के साथ ही होने वाली है, जहां पर इनके अपोजिट हमें देखने को मिलेंगी नयनतारा, साथ ही साथ फिल्म के विलन होंगे अरविंद स्वामी। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे कल की 2898 एडी के सीक्वल की। दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी भी अपडेट आना शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म का सेकंड पार्ट आपको 2027 के लास्ट तक या फिर 2028 की शुरुआत में देखने को मिल सकती है। और रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका पादुकोण की रिप्लेस करने के बाद एक नई एक्ट्रेस इस फिल्म में ऑनबोर्ड पूरी तरह से आ चुकी है और उस एक्ट्रेस का नाम निकल कर आया है साई पल्लवी। यानी कि कल की 2898 एडी के सीक्वल में आपको साई पल्लवी दीपिका पादुकोण वाला रोल प्ले करते हुए हमें देखने को मिलेगी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नाग अश्विन जो है वो इस किरदार को दीपिका पादुकोण वाले किरदार से किस तरह से रिप्लेस करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे नेल्सन दिलीप कुमार की। दोस्तों यही वो डायरेक्टर है जिसने रजनीकांत साहब की फिल्मों में अलग अलग एक्टर्स की कैमियो का ट्रेंड चालू किया। इसके बाद इस चीज को वटैया और कूली जैसी फिल्मों में दोहराया गया, लेकिन कोई भी नेल्सन दिलीप कुमार वाला मैजिक क्रिएट नहीं कर पाया। इनफैक्ट आमिर खान के कैमियो को लोकेश कनगराज ने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया, लेकिन नेल्सन दिलीप कुमार अपने उसी फॉर्मूला को दोबारा से रिपीट करने को तैयार है और इस बार जेलर के पार्ट 2 में आपको कोई नहीं बल्कि इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान इस फिल्म में रजनीकांत साहब के दोस्त के तौर पर नजर आने वाले हैं, जिनकी एंट्री फिल्म के क्रूशल पार्ट में होगी। बहरहाल इस फिल्म से लेकर एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है और मोस्ट प्रोबेबली तमिल इंडस्ट्री की पहली 1000 करोड़ फिल्म भी बन सकती है अगर इस फिल्म को अच्छे से रिलीज किया जाता है तो। बहरहाल इसके बाद नेल्सन दिलीप कुमार की अगली फिल्म एनटीआर के साथ होने वाली है। साथ ही साथ रजनीकांत और कमल हसन वाले प्रोजेक्ट के लिए भी इनका नाम पूरी तरह से लॉक हो चुका है। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे गोलमाल 5 की। दोस्तों रोहित शेट्टी की कॉमेडी फ्रेंचाइजी में एक ऐसा नाम जुड़ चुका है जिसके होने से ये फिल्म खासा लाइमलाइट में आ चुकी है। जी हां, इस एक्टर का नाम है अक्षय कुमार। रिपोर्ट्स माने तो अजय देवगन की इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी में अक्षय कुमार की एंट्री हो चुकी है, जो फिल्म में आपको निगेटिव रोल में देखने को मिलेंगे। अब किस तरह से फिल्म की कहानी अनफोल्ड होगी देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फिलहाल अजय देवगन और अक्षय कुमार को आमने सामने देखकर काफी मजा आने वाली है और डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट है बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े नंबर निकाल कर देगा। बहरहाल इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा फोर्स के थर्ड इंस्टॉलमेंट की। जैसा कि आपको मालूम होगा, फोर्स जब रिलीज हुई थी तो उस फिल्म में विद्युत जामवाल ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को इंप्रेस किया था, लेकिन फोर्स के पार्ट 2 में हमें उस तरह का विलन देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी फोर्स के पार्ट 3 में डेफिनेटली एक तगड़े विलन की एंट्री हो चुकी है और ये कोई और नहीं बल्कि अपने हर्षवर्धन राणे होने वाले हैं। जी हां, फोर्स 3 में जॉन अब्राहम के अपोजिट आपको मेन एंटागनिस्ट के तौर पर हर्षवर्धन राणे देखने को मिलेंगे और पर्सनली मैं काफी खुश हूं कि चलो एटलीस्ट रोमांटिक रोल से हटकर वे कुछ तो नया ट्राई करेंगे। डेफिनेटली हर्षवर्धन राणे बतौर एंटागनिस्ट एक पावरफुल परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं और मैं उन्हें जॉन के अपोजिट देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे आहान शेट्टी की। देखिए, तड़प बॉक्स ऑफिस पर एक प्रॉफिटेबल वेंचर जरूर थी, लेकिन फिलहाल वे 4 साल तक कॉन्ट्रैक्ट में थे कि वे किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में काम नहीं कर सकते। फिलहाल बॉर्डर 2 के जरिए आहान शेट्टी को भी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सक्सेस मिल चुकी है और रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास 2 से 3 फिल्मों के ऑफर आ चुके हैं, जिसमें से पहली फिल्म आहान शेट्टी ने जो सेलेक्ट करी है वो साद अली की फिल्म होने वाली है। जी हां, वही डायरेक्टर जिन्होंने साथिया जैसी बेहतरीन फिल्म बना रखी है। एक रोमांटिक फिल्म होने वाली है जहां पर आहान शेट्टी आपको इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आदित्य राय कपूर, जिन्होंने आशिकी 2 के जरिए बहुत ही तगड़ा फेम पाया था, लेकिन वे उस सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन फिलहाल धर्मा की तरफ से उन्हें एक प्रोजेक्ट मिल चुका है जो कि एक मर्डर मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होने वाली है। वहां पर आपको आदित्य राय कपूर देखने को मिलेंगे। बहरहाल ये रहा #FB61। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।